नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जो अब अमूमन हर घर में उपलब्ध होता है। गैस के चूल्हे के बाद ये एक ऐसी चीज है जो हर किचन में देखी जा सकती है और जी हां, इसका नाम है जनाब वाटर प्यूरिफायर। क्योंकि हर कोई साफ पानी पीना चाहता है, लेकिन दिक्कत यह है कि वाटर प्यूरिफायर की सर्विस जो है वो प्योर नहीं है। कहने का मतलब यह है कि वाटर प्यूरिफायर के साथ एक बार आपने खरीद लिया तो फिर जो उसकी सर्विसिंग, रिपेयर, रिप्लेसमेंट कॉस्ट होती है वो बहुत ज्यादा होती है और इससे कंज्यूमर काफी परेशान होते हैं। तो आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज इस शो को करने का पर्पस क्या है। आपके किचन में लगी ये मशीन कितने काम की है वो तो आप जानते हैं, लेकिन ये आपको कितना सिरदर्द देती है और आपकी जेब कितनी ढीली करती है और यहां पर आपके अधिकार क्या है उन सब चीजों को लेकर ये भी आपको बताएंगे। आइए पहले थोड़ा सा इस बात को समझ लेते हैं। तो देखिए, सरकार अब इस पूरे मामले में सख्त हो रही है। कंपनियों को सरकार का निर्देश है वाटर प्यूरिफायर को लेकर। क्या वो निर्देश है? कैंडल की लाइफ बतानी होगी। जी हां, एक कैंडल इसके अंदर लगती है जो प्यूरिफिकेशन के काम आती है। मतलब वो मोमबत्ती नहीं है। आप में से ज्यादातर लोग समझते हैं कि वो एक सफेद रंग का ऐसा मोमबत्ती नुमा डिजाइन होता है, इसीलिए शायद उसे कैंडल बोलते हैं। वाटर प्यूरिफिकेशन के काम आता है। वो बार बार रिप्लेस करना पड़ता है, लेकिन उसकी एक स्पेसिफिक लाइफ होती है। वो लाइफ अब बतानी पड़ेगी। ये नहीं कि 2 महीने बाद रिप्लेस करनी पड़ गई, जब देखा तब रिप्लेस करनी पड़ गई। नहीं, लाइफ बताइए कितनी चलेगी। 1 साल 6 महीने डिक्लेयर कीजिए। क्षेत्र के हिसाब से बताइए लाइफ। मतलब देखिए, हर जगह पानी की क्वालिटी अलग अलग है, पानी की डेंसिटी के लेवल अलग अलग हैं। उस हिसाब से आप बताइए कितनी चलेगी कैंडल। इसके अलावा सरकार कह रही है कि कंज्यूमर अफेयर विभाग का ये जो निर्देश है, कंज्यूमर अफेयर मंत्रालय की तरफ से या विभाग की तरफ से आया है। कई शिकायतें लगातार इसको लेकर सरकार को मिल रही थी, इसलिए ये आया है। और राइट टू रिपेयर पर एक बैठक बुलाई गई थी। हमने कई शोज किए हैं राइट टू रिपेयर, यानी एक ऐसा कानून जहां पर जो ये कंज्यूमर ड्यूरेबल बनाने वाली कंपनियां हैं, इनको ग्राहकों को हर तरह की सुविधा मुहैया करानी होगी, मैनुअल मुहैया कराने होंगे। कोई प्रोडक्ट अगर आपने निकाल दिया तो उसके सारे स्पेयर पार्ट्स आपको मुहैया कराने होंगे और बात करेंगे उस पर। शिकायतों के आधार पर ये निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि वाटर प्यूरिफायर को लेकर सच मानिए आपका मेरा सबका अनुभव है कि एक सिरदर्दी सी हो जाती है। बहुत खर्चा होता है बार बार, और पानी के साथ आप कैसा समझौता करेंगे उसकी शुद्धता के लिए, तो आप ये सारा पैसा खर्च कर रहे हैं। तो देखिए, प्योर नहीं सर्विस, किस तरह की शिकायतें आमतौर पर मिलती हैं। रिपेयरिंग और सर्विसिंग में शिकायतें अक्सर आती हैं जो सरकार के पास भी पहुंची है। क्या शिकायतें होती हैं आमतौर पर वो भी देख लेते हैं। महंगा सर्विस पैकेज लेना पड़ता है। मतलब आप एक वाटर प्यूरिफायर खरीदते हैं, चलिए 1 टाइम कॉस्ट हो गया, लेकिन उसकी एनुअल मेंटेनेंस का जो पैकेज होता है वो उस प्यूरिफायर की कीमत से भी आगे निकल जाता है। कैंडल, स्पेयर पार्ट्स के मनमाने दाम लिए जाते हैं। कभी 600, कभी 800, कभी 1200, 2-2.5 हजार, 3 हजार का खर्चा हर सर्विस पर आ जाता है। और कई बार तो आप अगर 3-4 साल लगातार सर्विस करवा लें तो पता चला कीमत वाटर प्यूरिफायर से ज्यादा हो गई। इसके अलावा हर मशीन में अलग अलग तरह के पार्ट्स होते हैं। ये भी दिक्कत है कि फला मशीन की फलानी कैंडल होगी, फलाना फिल्टर होगा, वो अवेलेबल है नहीं है। एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है। और फिर अगर आप किसी भी मशीन में कोई भी पार्ट लगाएंगे तो डेफिनेटली वो उस लेवल पर, ऑप्टिमम लेवल पर काम नहीं करेगी। वाटर का फिल्ट्रेशन सही नहीं होगा। और पार्ट्स की लाइफ को लेकर भी कंफ्यूजन होता है कि पार्ट्स आखिर कितने चलेंगे। तो ये वो बातें हैं जो वाटर प्यूरिफायर के साथ जुड़ी हुई है। तो चलिए आज इस विषय को उठाते हैं, क्योंकि ये आपसे हमारे किचन से सीधा जुड़ा हुआ है। घर की गृहिणियां इससे काफी परेशान होती है। तो कार्यक्रम में हमारे साथ आज शामिल हो रहे हैं कैंट आरओ के सीएमडी महेश गुप्ता साहब, कंज्यूमर लॉयर रेखा अग्रवाल और कंज्यूमर राइट एक्टिविस्ट बिजॉन मिश्रा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो महेश जी और रेखा जी दिखाई दे रही है। महेश जी, आपसे ही मैं शुरुआत करता हूं कि देखिए, ये बात काफी हद तक सही है और ये जो शिकायतें पहुंची हैं कंज्यूमर अफेयर मंत्रालय के बाद और उन्होंने निर्देश दिए हैं, आप हमें बताइए कि ऐसा क्यों होता है। वाटर प्यूरिफायर खरीदना तो आसान है, लेकिन उसका मेंटेनेंस फिर बहुत दिक्कतें आती हैं। नहीं, आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। लोगों को तकलीफें भी आती हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि पानी का वाटर प्यूरिफायर के अंदर ये फिल्टर्स की लाइफ क्यों होती है और क्यों कम होती है, वो डिपेंड करेगा आपका पानी में कितनी गंदगी है। जितने फिल्टर्स लगे हुए हैं वो पानी की जो गंदगी है उसको अरेस्ट करने के लिए लगे हुए हैं।
सेडिमेंट फिल्टर है जो कचरा होता है, जो आपके सैंड पार्टिकल्स होते हैं उनको निकालता है। कार्बन फिल्टर है जो पानी में क्लोरीन होता है उसको निकालता है। रिवर्स ऑस्मोसिस मेम्ब्रेन है इसमें, जिसके अंदर पानी में घुले हुए साल्ट होते हैं वो उसको निकालता है। ये कोई एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं, जैसे आपने कहा था आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, आप एक टेलीविजन खरीदते हैं उसमें कुछ खराब नहीं होता है। कभी कभार को एक आध कंपोनेंट फेल हो गया 1 in 1000 1 in 10,000 तो उसको रिपेयर करना पड़ता है। बट वाटर प्यूरिफायर में कंटिन्यूअसली हम पानी को में जो गंदगियां हैं वो निकाल रहे हैं, इसलिए फिल्टर्स की एक सर्टेन लाइफ होती है। तो फिल्टर्स की लाइफ डिपेंड करती है कि पानी कितना गंदा है। तो हर जगह पे अलग अलग कितना टीडीएस पानी का है और कितना उसमें कचरा है, तो ये तकलीफ होती है। अब सबसे बड़ी तकलीफ जैसे कंपनी हम लोगों ने फील किया है, एक कंज्यूमर का जो माइंड सेट है वो भी थोड़ा देखना पड़ेगा अपने को। कंज्यूमर ये समझता है भाई सस्ते से सस्ते जगह पे मैं इसको सर्विस करा लूं, फिर बाद में जो है ना महंगा तो एक बार होता है, सस्ता बार बार होता है। तो क्या होता है कि वो मैकेनिक को बोलते हैं भाई तुम इसको ठीक करा लो, और बहुत सारे मैकेनिक ऐसे आज पैदा हो गए, मशरूम हो चुके हैं, वो डुप्लीकेट पार्ट लगा के चले जाते हैं फिल्टर के अंदर। तो एक तो कस्टमर को मालूम होना चाहिए कि पानी गंदा है तो इसको बदलना पड़ेगा फिल्टर्स को ऑन ए रेगुलर बेसिस। नंबर दूसरा, अगर सर्विस कराएं तो एक ऑथराइज जगह से सर्विस कराएं। अगर एक ब्रांड का प्यूरिफायर लिया है तो ब्रांडेड जगह से कराएं, उनके कंपनी के आदमी से कराएं। और कंपनी के आदमी से कराएंगे तो सस्ता पड़ेगा, बट उनको लगता है वहां से महंगा पड़ेगा, तो उस चीज को भी देखना पड़ेगा। इन दोनों चीज को मद्देनजर रख के इसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। और मुझे बहुत खुशी है कि कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री ने ये जो प्रोग्राम लाए हैं, मैं उसका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, ताकि ये कंज्यूमर को एक जेन्युइन चीजों को मिलनी चाहिए। उसको इसका राइट टू रिपेयर, उसका बिल्कुल राइट टू रिपेयर है, उसका राइट टू यूज है, उसका पूरा उसको मिलना चाहिए। मैं इसका बहुत स्वागत करता हूं। ठीक है, तो रेखा जी, महेश गुप्ता जी केंट को रिप्रेजेंट करते हैं, जो देश का सबसे बड़ा ब्रांड मैं कह सकता हूं कि वाटर प्यूरिफायर को बहुत सारे लोग जानते हैं उस नाम से। लेकिन मैं एज अ कंज्यूमर आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं, डेफिनेटली आपके घर में भी वाटर प्यूरिफायर होगा, मेरे घर में भी है। क्या आपको महसूस होता है? यहां पर महेश जी ने अपनी बातें रखी हैं एज अ कंपनी, ठीक है, लेकिन एज अ कंज्यूमर आपको क्या लगता है? देखिए, एज अ कंज्यूमर अगर और एज अ गृहिणी की तरह भी अगर मैं बात करूं तो हर एक के, जैसे आपने कहा कि कितनी कॉमन, ये कोई लग्जरी आइटम नहीं है, एक एसेंशियल कमोडिटी हो गई है। जैसे पानी जो है, स्वच्छ पानी की जो इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में हर व्यक्ति जानता है। और जो एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम अगर मैं एज अ कंज्यूमर बोलूं तो मैं जो फेस करती हूँ वो होती है उसकी मेंटेनेंस की। और ह्यूमन नेचर ऐसी है कि आदमी जो खरीदता है ना, उस समय तो उसकी जो भी कीमत होती है वो दे देता है, क्योंकि बहुत खुशी होती है कि हाँ मैंने इतना ब्रांडेड खरीदा, केंट का खरीदा या यूरेका पोप से किसी का भी खरीदा, बड़ी बड़ी कंपनियों से खरीद के आप उस समय आपको जो सेटिस्फेक्शन मिलती है। परंतु बाद में जब आप उसको रिपेयर करवाने की बात आती है तो एक जो एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट होता है AMC, उसको खास करके लोग ज्यादातर लेना नहीं चाहते। एक ह्यूमन नेचर, एक साइकोलॉजी की बात है, लगता है कि भाई और पहले इतना हम पैसा खर्च चुके हैं, क्यों ना जो छोटी मोटी चीजें हम खुद ही बदल दें। जैसे आपने कैंडल की बात करी, क्या मैं कैंडल को खुद नहीं बदल सकता? इसीलिए जो सरकार के अंदर सरकार ने जो राइट टू रिपेयर के बारे में जो घोषणा करी थी, जो एक कंज्यूमर राइट, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है, उसके अंदर इंक्लूडेड है। और आज मैं ये कहूंगी कि हमारा फंडामेंटल राइट जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी गारंटीड है। तो एक समस्या मुझे भी आती है, एज ए कंज्यूमर आती है कि कई बार वो AMC के ऊपर पैसे खर्चने के अंदर दिक्कत आती है, या लगता है कि बहुत ज्यादा ले रहा है, अच्छा भला तो चल रहा है हमारा, इसके लिए किस बात के लिए इतने पैसे दें। और कई बार क्या होता है कि जैसे महेश जी ने भी बात करी कि जो कुछ जो रिपेयर करने वाले मैकेनिक्स आते हैं वो आपको लालच भी देते हैं, आप मेरे से प्राइवेट में करवा लीजिए, मैं आपको सस्ते में कर दूंगा, कंपनी का वही पार्ट्स है, यही सब है। तो एक जब हम उसके लालच में फंस जाते हैं, हमें ये गारंटी भी नहीं होती कि पार्ट्स सही लगे हैं कि नहीं लगे। कई बार वो पार्ट्स सही होते हैं और हमारा अच्छा भला काम भी चल जाता है। तो एक जो लालच उसके अंदर ये आता है कि भाई अगली बार हमको AMC नहीं करवानी, इसी आदमी को बुला के हम कर लेंगे। तो इन सारी चीजों से अगर मैं एक अगेन जैसे आपने कहा कि एज ए कंज्यूमर अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि कंज्यूमर राइट्स एक्ट जो 2019 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो बना था, उसने इसीलिए बनाया गया था कि जो हमारा 1986 वाला कानून था उसको इम्प्रूव करा गया है और उसको और फोर्टिफाई करा गया, उसको और सशक्त किया गया है, जिसके अंदर आपको सबसे बड़ी बात है, आपको ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए कि जो मैंने जो चीज खरीदी है उसमें क्या तो क्या है। ये मैं थोड़ी ट्रांसपेरेंसी की बात पर आता हूं। बिजॉन जी भी जुड़ गए। बिजॉन जी, ये थोड़ा कैसा केस है जहां पर महेश जी भी जो कह रहे हैं उतना गलत नहीं है, लेकिन एक दूसरी तरह की चीज है। आप जैसे वो होता है ना, आपका ये ब्लड शुगर नापने वाली मशीनें जो आती हैं,
उसमें ये रहता है कि मशीन तो आपको आ जाती है 500-600 रुपए में, लेकिन जो उसके स्ट्रिप्स आते हैं वो खरीदने में वाकई आपकी जेब ढीली हो जाती है। तो ये भी लगभग वैसा ही केस है कि आपने वाटर प्यूरिफायर खरीद लिया, अब उसकी कैंडल्स, उसकी जो भी फिल्टर्स उसमें लगते हैं या जो अलग अलग चीजें लगती हैं, उसका फिर एक एनुअल कॉस्ट है। तो क्या ये चीज शुरू में, चाहे वो हम बात करें वो ब्लड शुगर नापने की मशीन की या फिर एक प्यूरिफायर की, या तो शुरू में थोड़ी क्लैरिटी आ जाए कि देखिए ये तो आपकी वन टाइम कॉस्ट है, लेकिन बाद में हर साल आपको मिनिमम 5 से 6 हजार रुपए खर्च करने पड़ेंगे डिपेंडिंग अपॉन कि आपके घर में पानी कैसा आता है, तो शायद फिर कंज्यूमर के लिए उतना झटका नहीं होगा। या विपिन भाई, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू इज कि महेश जी भी जानते हैं कि आजकल ये पब्लिसिटी हो रहा है कि लाइफ भर हम सर्विस देंगे। यू सी, एक बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमिना अब शुरू हुआ है, लाइफ भर देना। अब लाइफ का कहां तक है, कब तक है, ये नहीं मालूम, लेकिन ये जरूर गारंटी आ जा रहा है कि हम आपको लाइफ भर सर्विस देंगे। सो एज यू सेड, विपिन भाई, ये ऑलवेज कंज्यूमर के लिए सहूलियत है कि हम जब खरीदते हैं तो हमको पारदर्शिता के साथ ये पता लगे कि हमारा कैपिटल कॉस्ट क्या है, रेवेन्यू कॉस्ट क्या है, मेंटेनेंस क्या होगा, किस ढंग से होंगे, कौन आएंगे, किसको कांटेक्ट करना चाहिए। क्योंकि कई जगह पे लोग आकर शिकायत करते हैं हमारे पास कि हम खरीदने के टाइम में तो लोग बेच देते हैं, लेकिन जब सर्विसिंग की बात होती है तो हम लोगों को पता भी नहीं लगता कि वो फोन नंबर क्यों नहीं काम कर रहा है, उस फोन के नंबर के पीछे कौन है। और जैसे हम मिस कर गए हैं, और जो हम समझे कि महेश जी ने उसको टच किया कि कई फ्रॉडस्टर्स भी घूम रहे हैं, वो क्रॉल कर रहे हैं अराउंड द इकोसिस्टम ताकि वो पंक्चर करें और कंज्यूमर को भ्रामक रूप से लंबित करे और या उनको आकर्षित करे कि वो उनसे एनुअल रेट कॉन्ट्रैक्ट लें ताकि उनका तकलीफ ना हो। अब ये सारे जो चीज हैं, इसको अब सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो अब एक रेगुलेटर के रूप से आया है, इनको ये सारी चीजों को देखना चाहिए और इसी ढंग से ये गाइडलाइंस बन रहे हैं, ये डिमांड्स आ रहे हैं कि आप हम लोगों को एक पारदर्शिता के साथ कहिए कि आपका क्या कॉस्ट बैठेगा, किस ढंग से बैठेगा, किस ढंग से प्राइसिंग होगा। ऑफ कोर्स प्राइसिंग इज डिपेंडिंग ऑन द मार्केट फोर्सेस, बट एट द सेम टाइम यू सी आफ्टर सेल सर्विस भी एक कॉम्पिटिटिव रूप में आनी चाहिए, एंड आई शुड एज अ कंज्यूमर मस्ट हैव द राइट। और टेक्नोलॉजी ऐसा इंप्रूव कर रहा है कि अब तो मूविंग पार्ट्स बहुत ही कम हो रहा है, और इस मूविंग पार्ट्स चूंकि कम हो रहा है और टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, अब तो कंज्यूमर ये चाहते हैं कि हम एक टेक्नोलॉजी को यूज करें, तब तक यूज करें जब तक नया टेक्नोलॉजी फिर ना आ जाए और एक इजी एक्सचेंज स्कीम आए ताकि हम नया टेक्नोलॉजी अपना सके और पुराना टेक्नोलॉजी को वापस कर दें। बिल्कुल, तो ये कई उपाय ढूंढा जा रहा है और हम सोच रहे हैं कि इंडिया भी दूर नहीं है जब टेक्नोलॉजी को अपनाकर वो पेयजल लोगों का नल पे पहुंचाएगा, rather than जैसे सिंगापुर में है। सिंगापुर में there is nothing called RO or there is nothing called water filtration system. It is all potable water at the tap. और जो प्राइम मिनिस्टर अभी गारंटी दे रहे हैं कि नल तक हम जल देंगे जो पोर्टेबल है, जो बिल्कुल। बिजॉन साहब, अगर वैसा तो हो जाता है तो क्या ही बात होगी कि हमारे पास टैप वाटर आना लग जाए, जैसा हम कई और विकसित राष्ट्रों में देखते हैं कि आपको सीधा उसी से कंज्यूम करने वाला पानी मिलता है। लेकिन दिक्कत यही कि अभी भी देश के बड़े हिस्से में शुद्ध पानी की अवेलेबिलिटी को लेकर काफी समस्या है। वेल, क्योंकि बात हो रही है वाटर प्यूरिफायर की, यहां मैं एक छोटा ब्रेक लेने जा रहा हूं। तो फिर आप क्या करें, एक वाटर प्यूरिफायर लेते वक्त किस चीज का ध्यान रखें, या पहले कौन सी बातें आप सुनिश्चित कर लें ताकि बाद में जो आपको लगता है कि इसकी सर्विसिंग कॉस्ट महंगी है या इसका कैंडल रिपेयर या रिप्लेसमेंट बहुत महंगा है, उससे आप दो चार ना हो पाए। छोटा ब्रेक के बाद बातचीत जारी रहेगी। प्यूरिफायर प्योर नहीं सर्विस
आज हो रही है चर्चा बड़ी, और अब समय रहेगा कम, इसलिए मेरे सभी मेहमानों से निवेदन होगा कि छोटे छोटे एकदम क्रिस्प 30 सेकंड का आंसर दीजिए। क्विक फायर सेशन करते हैं यहां पर। महेश गुप्ता जी, क्या ये नहीं हो सकता कि आपके कंपनी के जो रिप्रेजेंटेटिव है, तमाम जो कंपनियां वाटर प्यूरिफायर जैसी चीजें बेचती हैं, वो पहले ही बता दे कि भाई इसकी कीमत इतनी है, लेकिन आपकी एनुअल मेंटेनेंस, आपके यहाँ का जो वाटर लेवल है या जो आपकी वाटर की क्वालिटी है, उसके हिसाब से आपका साल भर का खर्चा, कैंडल, फिल्टर, इस सब में करीब 3000, 2000, 1000 जो भी है वो आएगा। इससे ग्राहक को एक क्लियरिटी मिलेगी। बिल्कुल आपने सही कहा, बहुत अच्छी बात है। हम बताते हैं लोगों को कि अब जैसे गाड़ी खरीद रहे हैं तो गाड़ी की कीमत दे रहे हैं, लेकिन उसको कितना चलाएंगे उसके हिसाब से पेट्रोल लगेगा। तो वही चीज यहां पर आती है। आपने वाटर प्यूरिफायर खरीदा है, कितना पानी आप निकालेंगे उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। कोई आदमी घर पे सिर्फ 10 लीटर पानी निकालता है, कोई 40 लीटर पानी निकालता है एक दिन के अंदर। तो उसी तरीके से इसकी भी कंजम्पशन की कॉस्ट आती है। आप बिल्कुल ये समझें, फिल्टर्स जो है वो पेट्रोल की तरह से जैसे गाड़ी होती है। तो हम जरूर बता सकते हैं इसको, एक अगर इतने लीटर पानी निकालेंगे तो इतना खर्चा आपका एक महीने में आएगा। हाँ, मतलब उससे ग्राहक को क्लैरिटी मिलेगी। रेखा जी, क्या ग्राहक के लिए हित में है, क्या वो ये सवाल स्वयं पहले पूछ ले, अपने लिए क्लैरिटी ले ले? अलग अलग कंपनियों के अलग अलग पैमाने हो सकते हैं, अलग अलग चीजें हो सकती हैं, अलग अलग रेट हो सकते हैं। जी देखिए, सरकार ने, हमारे कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट ने खुद ही ये जो मुहिम निकाली है, जागो ग्राहक जागो, तो उसके अंदर मैं तो ये भी एक्सपेक्ट करती हूँ कि आजकल के जो कंज्यूमर्स हैं, ग्राहक हैं, बहुत जागरूक हैं और सिर्फ एक सुंदर चीज को देख के नहीं खरीद ले या उसके एडवर्टाइजमेंट को देख के नहीं खरीदे। और ग्राहक का अधिकार है कि वो क्वेश्चंस पूछे। तो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट से आप जो है इफेक्टिव मत होइए और अपने सवाल जवाब करिए, उसमें शर्माइए मत। वैल्यू फॉर मनी लीजिए। आप फ्री में कोई चीज नहीं खरीद रहे, आप उसके लिए पैसे दे रहे हैं और आपको ये चीज है जो आपको लंबे टाइम तक इस्तेमाल करनी है, एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए नहीं है। पानी आप दिन भर इस्तेमाल करेंगे तो जीवन भर का पॉइंट। मैम बिजॉन साहब, अगर फिर भी सेटिस्फेक्शन ना मिले, राइट टू रिपेयर भी है, कंज्यूमर कोर्ट भी है, तो फिर ग्राहक क्या कर सकता है? क्या ऑप्शन है उसके पास? सबसे बड़ा जो ऑप्शन है, जिसको हम कहते हैं ब्रह्मास्त्र, बॉयकॉट करना। यदि सही नहीं है तो ब्रह्मास्त्र यूज करें, उस ब्रांड को ना खरीदें इन फ्यूचर, और ना किसी को खरीदने दें, और ना किसी को खरीदने का मतलब उत्साह करें। फीडबैक देना, आम पब्लिक में ओपिनियन बनाना, सही प्रोडक्ट्स का सही रूप से सच्चाई के साथ, ये हम लोगों का काम है। ये एज ए कंज्यूमर हम लोगों को प्रचार करना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहां पर सही बात है कि फिर ऐसे ब्रांड्स को आप क्यों प्रमोट करें जहां पर आपको लगता है कि चीजें क्लियर नहीं है। हालांकि आज महेश जी भी बैठे हैं, फिर भी मैं एक बात ये यहां पर कहूंगा कि देखिए, आप जब भी, क्योंकि महेश जी कई बार ये भी होता है ना, मिस सेलिंग भी बहुत होती है। शुरू में इतने बड़े बड़े वादे कर दिए जाते हैं, ऐसी ऐसी बातें बोल दी जाती है कि आपको लगता है कि सब कुछ बड़ा इजी है, सब कुछ बड़ा आसान है। लेकिन अगर वहां ग्राहक को क्लैरिटी मिले, और ग्राहक का भी ये काम है कि पहले ये सारी क्लैरिटी ले, अपने प्रोडक्ट को समझे वो क्या ले रहा है, आगे इसमें कितना खर्चा आएगा, कितनी इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट होगी, और अगर फिर भी दिक्कत है तो आपके लिए कंज्यूमर कोर्ट और राइट टू रिपेयर वाले तमाम रास्ते खुले हुए हैं। फिलहाल आप तीनों ही मेहमानों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।